हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है वेबेरियन एपरेटस या वेबेरियन ऑसिकल इन फिश। आप लोग जानते ही होंगे कि जो फिश होता है वो किस प्रकार से जो साउंड प्रोडक्शन करता है और किस प्रकार से साउंड को वाइब्रेशन को अपने रिसीव करता है। तो इस बारे में हम जानने के लिए आज वेबेरियन एपरेटस या वेबेरियन ऑसिकल्स के बारे में जानेंगे। वेबेरियन ऑसिकल्स कहने का अर्थ ये है कि जो ऑसिकल्स होते हैं अर्थात जो ग्रुप ऑफ बोन्स या बोन्स जो होते हैं वह अपने ग्रुप में रह करके किस प्रकार से ऑसिकल्स की भूमिका निभाते हैं और जो वेबेरियंस जो वाइब्रेशन आता है उसको वह स्विम ब्लेडर से किस प्रकार से एयर की ओर या क्या बोल सकते हैं इनर एयर की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से वेबेरियन एपरेटस जो होते हैं कार्य करते हैं। तो आज हम वेबेरियन एपरेटस या वेबेरियन ऑसिकल्स के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि वेबेरियन एपरेटस के बारे में क्या क्या कहा गया है ना। तो वेबेरियन जो एपरेटस होते हैं वो एक विशेष प्रकार के बोन के स्मॉल चेन होते हैं अर्थात जिसमें बोन्स जो होते हैं ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं कहने का अर्थ। तो जो बोन्स होते हैं जो फिश के जो इस प्रकार की जो एपरेटस पाए जाते हैं वो बोन्स क्या चेन होता है जो कि फिश के एक स्पेशल सुपर ऑर्डर जिसमें ऑस्ट्रियोफाइसीन आता है, जिसमें कार्प, केरासिन, मिनोस, शक्कर, लोचर, कैटफिश एंड अदर जो फिश होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह वेबेरियन एपरेटस यहाँ पर पाया जाता है। और जो वेबेरियन एपरेटस रहता है उसमें 4 पेयर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। ऑसिकल्स कहने का अर्थ है कि बोन्स अर्थात हड्डी जो उसके बॉडीज में पाई जा रही है, जो उसके वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह में इस प्रकार से ट्रांसफर कर रही है। और यह जो वेबेरियन एपरेटस या वेबेरियन ऑसिकल्स जो पाए जाते हैं वह स्विम ब्लेडर और हेड जो उसका हेड पार्ट रहता है उसके बीच में पाए जाते हैं। तो इसको देखते हैं। तो जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं यह स्कल से और जो वर्टिब्रा पाए जाते हैं उससे डिराइव्ड हुए रहते हैं। और यह स्विम ब्लेडर और इनर एयर के बीच में एक बोन्स के लिंक नुमा संरचना पाई जाती है। वहाँ पर ये अपना कार्य करते हैं तथा कार्य के दौरान यह अपनी जो एयर और स्विम ब्लेडर से जो साउंड वेव्स ओरिजिनेट होता है या ओरिजिनेटेड होता है उसको यह कंडक्ट करके उसको इन्हांस करते हैं और फिर उसे इनर एयर की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार जो वेबेरियन एपरेटस होते हैं वह साउंड को रिसीव करने का कार्य करते हैं जो ऑसिकल्स रहते हैं उसके थ्रू। तो इस प्रकार ये वेबेरियन एपरेटस यहाँ पर इफेक्ट डालता है या फंक्शन करता है। तो जो वेबेरियन एपरेटस होते हैं इसके बारे में देखें तो वेबेरियन एपरेटस जो होता है यह स्विम ब्लेडर और ऑडिटरी सिस्टम जो सुनने की जो सिस्टम होती है उससे यह बिलोंग करता है और यह फिश के सुपर ऑर्डर ऑस्ट्रियोफाइसीन में पाया जाता है जो कि फुली डेवलप्ड होता है एडल्ट फिश में। इसी कारण जो एडल्ट फिश में फुली डेवलप हो जाता है और इसी जो डेवलप हुए जो बोन्स रहते हैं उनको हम वेबेरियन ऑसिकल से रिफर करते हैं। तो इस प्रकार वेबेरियन एपरेटस भी क्या होता है और वेबेरियन ऑसिकल्स भी क्या होते हैं इसके बारे में हमने आज इंट्रोडक्शन में देख लिया। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि वेबेरियन ऑसिकल्स के डेफिनेशन में जो डेफिनेशन कहता है कि जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं यह एक स्मॉल सीरीज वाले बोन्स होते हैं, है ना, जो कि डोर्सल वॉल और एयर ब्लेडर के जो रीजन होते हैं जो एयर के फिश में जो एयर पाया जाता है उसके एयर ब्लेडर और उसके जो डोर्सल वॉल से यह फैले रहते हैं और स्मॉल बोन के सीरीज में पाए जाते हैं। यह जो एक चैन नुमा संरचना होती है जो कि एयर ब्लेडर और ऑडिटरी सिस्टम से कनेक्ट रहता है, ये पाया जाता है टेलियोस्ट फिश में। और जो वेबेरियन एपरेटस होते हैं वह एक चैन नुमा बोन के चैन होता है जो कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के साथ साथ स्विम ब्लेडर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वेबेरियन ऑसिकल्स रहते हैं वो एक प्रकार के स्विम ब्लेडर तथा
एयर के बीच में क्या करता है, यह एक कनेक्शन का कार्य करता है, लिंक का कार्य करता है। इसके बारे में सबसे पहले वेबर नामक साइंटिस्ट ने 1820 में बताया और इसे जो ऑर्डर सैप्रिनोफॉर्मस अर्थात सुपर ऑर्डर ऑस्ट्रियोफाइसी में देखा था, है ना। अब देखते हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट है उन्होंने किस आधार पर अपने अपने मत को दिया। तो जो वेबर नामक साइंटिस्ट ने 1820 में दिया था, है ना, इन्होंने बताया कि जो वेबेरियन ऑसिकल्स या वेबेरियन एपरेटस होते हैं वह मेमल से पाए जाने वाले ऑडिटरी ऑसिकल्स के होमोलोगस होते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो इनर एयर में जो मेमल से पाए जाते हैं, जो बोन्स पाए जाते हैं, उसके साथ उसको होमोलोगस किया, है ना, जिसमें स्टेपिस आते हैं, इंकस आते हैं, मेलियस आते हैं, क्लस्ट्रम आते हैं। तो ये वेबर नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने होमोलॉजी बताया उसका। लेकिन जो ब्रिज और हॉडन आए, इन्होंने 1889 में इन्होंने बताया कि जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं ना, वह मेमल्स के होमोलॉजी नहीं होते। मेमल्स के जो ऑडिटरी सिस्टम पाए जाते हैं उसके होमोलॉजी नहीं होते, ये नॉन होमोलोगस होते हैं। क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन जो एंटेरोपोस्टेरियर जो बोन्स होते हैं उसमें क्लस्ट्रम आता है, साथ ही साथ स्केफियम आता है, ऑसिलेरियम आता है और ट्रिपुरा आता है। इस प्रकार ये डिफरेंट डिज़ाइन में पाए जाते हैं। तो ब्रिज और हॉडन ने इसको बताया था। देन आते हैं जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं या वेबेरियन ऑपरेटस, इसी के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत यहाँ बताया गया है कि यह सैप्रिनोफॉर्मस और सिलूरिफॉर्मस में पाए जाते हैं। इस दो ऑर्डर में मेनली देखे गए हैं, पाए जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो यह जो एपरेटस होते हैं वह जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके 1 से 4 वर्टिब्री तक यह अटैचमेंट रहते हैं, उसके साथ ही एसोसिएटेड रहते हैं, यह लिंक प्रोवाइड करते हैं। और यह फिर स्विम ब्लेडर से होते हुए पोस्टीरियर की तरफ स्विम ब्लेडर और एंटीरियर पार्ट की ओर यह हेड या स्कल से जुड़े रहते हैं। तो और इस दोनों के बीच में एक प्रकार के साउंड रिसेप्शन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं यह सैप्रिनोफॉर्मस और सिलूरिफॉर्मस में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार वेबेरियन ऑसिकल्स की स्ट्रक्चर होती है, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि जो बीच में वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है जिसमें उसके वाइब्रेशन के जो डायरेक्शन है उसको बताया गया है अपर साइड की ओर, जो एकदम डार्क रीजन पे कि वाइब्रेशन क्या हो रहा है। यहाँ पे स्विम ब्लेडर से जो गैस ब्लेडर लिखा है वो स्विम ब्लेडर ही कहते हैं उसको, वहाँ से वो अटैचमेंट हुआ है, जो वहाँ पे जो ऑसिकल्स पाए जा रहे हैं और उसके थ्रू वह फिर इनर ईयर में जा करके एसोसिएटेड हुआ है। और वहाँ से जो बोन्स पाए जा रहे हैं, जो 4 टाइप के बोन्स है, क्लस्ट्रम हो गया, स्केफियम हो गया, इनर कैलेरियम हो गया और ट्रिपस हो गया, ये जो होते हैं इसके एपरेटस के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इतना बताया गया है कि वेबेरियन ऑपरेटस किस प्रकार से होते हैं। देन हम लोग देखते हैं फिर दूसरे डायग्राम में, इसमें बताया गया है कि जो अभी तो हमने डॉर्सली देखा कि डॉर्सल साइड पर किस प्रकार से यह मूवमेंट कर रहा है, जो वेबेरियन ऑपरेटस होते हैं किस प्रकार से जा रहा है। लेकिन इसके फर्स्ट डायग्राम में वेंट्रली बताया है कि नीचे की ओर किस प्रकार से यह मूवमेंट कर रहा है ना। तो यहाँ भी उसी डायग्राम को बताया है और यह जाकर के साइकुलस से जुड़ रहा है, जो इनर एयर का पार्ट होता है उससे जुड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर स्विम ब्लेडर और इनर एयर को दोनों को अलग अलग करके दूसरे डायग्राम में बताया गया है। बीच में इसके वेबेरियन ऑसिकल्स पाए जाते हैं जो कि पेरिलिम्ब से जाकर के जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से लिगामेंट, बहुत से मसल जो होते हैं यहाँ पर कार्य करते हैं और वेबेरियन ऑपरेटस को प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो भी हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर में कितने प्रकार के बोन्स पाए जा रहे थे, 4 प्रकार के बोन्स पाए जा रहे थे। तो अब देखते हैं कि जो लेबियो फिश रहता है उसमें किस प्रकार से वेबेरियन ऑसिकल्स पाए जाते हैं। तो इसकी डायग्राम का देखा जाए तो यह बहुत ही मतलब एक प्रकार से संयुक्त डायग्राम है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, जिसमें सभी प्रकार के जो बोन्स होते हैं, 4 टाइप से बोन्स हैं वो पाए जा रहे हैं। पहला जो अपर साइड आपको दिख रहा है क्लस्ट्रम है, देन उसके नीचे जो होता है स्केफियम है, देन उसके नीचे जो होता है इनर कैलेरियम है, देन उसके नीचे जो आपको ट्राइपियस दिख रहा है, ट्राइपस दिख रहा है ना, ये 4 टाइप के बोन्स होते हैं। तो जो ये बोन्स जो होते हैं वह लिगामेंट के थ्रू जुड़े रहते हैं।
साथ ही साथ कुछ फेनेस्ट्री या कुछ रीच पाए जाते हैं उसके प्रोसेस के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो लेबियो में जो वेसिकल्स पाया जाता है वह उसमें 4 बोनी पीसेस पाए जाते हैं, जिसमें ट्राइपियस आता है, इंटरकेलेरियम आता है, स्फियम आता है और क्या बोल सकते हैं केलस्ट्रम आता है ना। तो इस प्रकार से चारों बोन्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से एक चेन में आर्टिकुलेट रहते हैं और ये आर्टिकुलेट होकर के एक जगह पर स्मॉल इंटीरियर मोस्ट पीस में और सेफियम जो होता है, स्केफियम जो होता है वह अपर रीजन की ओर पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है फ्रंट ऑफ द स्केफियम जो क्रस्टम होता है ना। देन क्रस्टम के बाद स्केफियम आया है। देन स्केफियम के बाद जो मीडियल प्रोसेस के नीचे जो होता है वह स्मॉलेस्ट इंटीरियर मोस्ट पीस जो होता है उसके नीचे क्रस्टम के नीचे क्या होता है न्यूरल आर्च पाए जाते हैं जो कि फर्स्ट वर्टिब्री से जुड़ते हैं और जहाँ पर ट्राइपियस पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोबियो में देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट होती है बोन्स की। सबसे पहले फर्स्ट में क्रस्टम दिया गया है, देन आता है स्केफियम। तो जो क्रस्टम और स्केफियम अटैचमेंट है उसके जस्ट नीचे एक प्रकार का लिगामेंट पाया जा रहा है। वो लिगामेंट जो होता है उसको इंटरकेलेरियम को इंटीरियर प्रोसेस जो प्रोसेस रहती हैं उससे जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो फेनेस्ट्री रहता है वहाँ पे वर्टिब्री जुड़ा रहता है और यहाँ से ट्राइपस जो होता है वो पोस्टीरियर प्रोसेस के द्वारा एक रिजनुमा संरचना से वह अटैचमेंट रहता है। तो इस प्रकार जो लेबियो में पाया जाता है वो इस प्रकार के ऑसिकल्स पाए जाते हैं। देन हम देखते हैं वलागो में। वलागो एक प्रकार का फिश है जो जिसमें देखते हैं कि इसमें जो होता है जो हमने अभी देखा कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो बोन्स होते हैं वो मतलब अरेंजमेंट है और वह अलग अलग पार्ट में अरेंजमेंट है ना। लेकिन इसमें किसी प्रकार के हमें डिस्टिंक्ट पीस नहीं दिखता। इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि जो स्केफियम है वह क्लस्ट्रम के नीचे है, लेकिन यहाँ पे स्केफियम को नहीं बताया है इस डायग्राम में देखा जाए तो। ये जो होते हैं एक क्या बोलते हैं न्यूरल फर्स्ट वर्टिब्री के न्यूरल आर्च के साथ तो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जो पीस होते हैं वो पूर्ण रूप से कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट नहीं होती है ना। तो इसका जो सेकंड पीस होता है जो स्केफियम होता है वो बहुत ही स्लाइटली लार्जर होता है, ब्रॉड होता है और एक कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है ना। और जो स्केफियम होते हैं वह वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं है ना। और एक पेग लाइक होते हैं। पेग लाइक कहने का अर्थ है एक खूंटीनुमा संरचना होते हैं जो कि आर्टिकुलेट होते हैं किसके साथ फर्स्ट वर्टिब्री के सेंट्रम के डिप्रेशन के थ्रू आर्टिकुलेट होते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं जो स्केफियम होता है एक पेग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है जो कि फर्स्ट वर्टिब्री के सेंट्रम के डिप्रेशन में मतलब उसकी जो खांच होते हैं वहाँ पर वह अटैच रहता है। तो इस प्रकार हमने लेबियो और वलागो में देख लिया कि इस प्रकार से वेबेरियन ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कनेक्शन विद द ईयर, मतलब जो फिश के बॉडी के जो इनर ईयर पाए जाते हैं उसमें ओवेरियन ऑसिकल्स किस प्रकार से कनेक्शन या लिंक रहते हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो अगर देखा जाए इसके डायग्राम को तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है हमें जो 5 टाइप के जो वर्टिब्री दिखाई दे रहे हैं है ना। देन उसके बाद इसमें क्या हो रहा है ये जो सीधा कनेक्शन है इंटरनल एयर से या ईयर से कनेक्टेड है इसके द्वारा एंडोलिम्फ साइनस के द्वारा है ना या उसके डक्ट के द्वारा। साथ ही साथ जो वहाँ पे जो ऑसिकल्स पाए जा रहे हैं जो बोन्स पाए जा रहे हैं वह वर्टिब्री से जुड़े हुए हैं और वहाँ से अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सीधा बोन्स के थ्रू वह इनर ईयर को या ईयर को के साथ जुड़े हुए हैं। ये हो गई फिश की बात। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म क्या कैसे होते हैं। कनेक्शन मतलब एयर का जो कनेक्शन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है तो इसके मैकेनिज्म में देखते हैं कि जो वेबेरियन ऑसिकल्स रहते हैं वो बहुत से स्पीसीज में सिमिलर होते हैं है ना, लेकिन कुछ स्पीसीज में डिफरेंट होते हैं। तो हम यदि मेजर सिमिलर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो वेबेरियन ऑसिकल्स क्या होते हैं, यह गैस ब्लेडर और इंटरनल एयर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं है ना, ताकि जो वाइब्रेशन है या जो साउंड है वह स्विम ब्लेडर से होते हुए उसके ईयर की ओर पहुंच सके। ये पहला पॉइंट बोला। देन सेकेंड पॉइंट यह कह रहा है कि जो राइट और लेफ्ट साइक्यूलस है, मतलब साइक्यूलस बोले तो एक प्रकार से इनर एयर का बोन्स है ना, जो मेम्ब्रेनस लेफिरेन के साथ मतलब ट्रांसफर केनाल
जो फ्लूइड फील्ड हैं उसके द्वारा यह सैकुलस से मेम्ब्रेनस लेपिलिन कनेक्टेड है। और क्या कह रहा है कि जो इसमें जो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं साइनस एम्पायर का, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको साइनस एम्पायर दिख रहा है जो कि प्रोजेक्शन के रूप में बाहर की ओर निकला हुआ है, और उसी प्रोजेक्शन के थ्रू वह एंडोथाइटिक साइनस से और नीचे की ओर एट्रियम साइनस एम्पायर से जुड़ा हुआ है। और वही एट्रियम साइनस एम्पायर जो होता है फ्रस्ट्रम जो फर्स्ट ऑसिकल बोन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसी को यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे डाइवर्टिकुलम, एक ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम होता है, या जो साइनस जो एंडो लिम्फेटिक साइनस होता है वह किस प्रकार से प्रोजेक्शन हुए हैं और वह किस प्रकार से जो एम्पायर है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो स्मॉल डाइवर्टिकुलम होता है उसको हम एट्रियम साइनस एम्पायर बोल रहे हैं, है ना, जो कि पेरिलिम्ब से कनेक्टेड है और किसके किसके बीच पाया जा रहा है, तो यह वेबेरियन ऑसिकल्स के स्केफियम और क्लस्ट्रम के बीच में जो दो बोन्स हैं स्केफियम और क्लस्ट्रम उसके बीच में यहाँ का अटैचमेंट हो रहा है। हमको राइट साइड में दिख रहा है इस डायग्राम में जो एट्रियम साइनस एम्पायर लिखा है जो कि स्मॉल एक डाइवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है। देन चौथा पॉइंट बोल रहा है द चेन ऑफ दिस ऑसिकल्स। अगर इस ऑसिकल्स की जो चेन नुमा संरचना देखा जाए तो यह गैस ब्लेडर के साथ कनेक्टेड होकर के ऊपर की ओर गया है तथा स्विंग ब्लेडर नीचे की ओर कनेक्टेड है और वह सीधे ऊपर की ओर मतलब ईयर की साइड की ओर गया है ना। और यह जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं वह स्विम ब्लेडर और ईयर के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन हो रहे हैं उसको एक लाइन के थ्रू बताया गया है। तो पहले देखते हैं स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर क्या होता है, पोस्टेरियरली साइड होता है जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री जो है अटैचमेंट है, वहाँ से जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं उसके थ्रू वह फिर से स्मॉल डाइवर्टिकुलर ये भी बोल सकते हैं जो एम्पायर होता है, जो नीचे वाला एम्पायर रहता है उसके थ्रू वह ऊपर वाले एम्पायर से जुड़ा हुआ है। देन उसके बाद वह स्मॉल कनेक्शन हुआ है मसल्स में, है ना। तो उसके थ्रू स्विम ब्लेडर पहले वेबेरियन ऑसिकल से कनेक्शन हुआ है। कनेक्शन होने के पश्चात वह साइनस एम्पायर से कनेक्ट हुआ है। साइनस एम्पायर जो होता है कनेक्शन होने के पश्चात वह फिर से एंडो लिम्फेटिक से साइनस से कनेक्शन हुआ है। देन उसके थ्रू फिर ट्रांसफर जो केनाल्स पाए जा रहे हैं या डक्ट जो पाए जा रहे हैं उसके थ्रू कनेक्शन है। और आखिरी में यह एक सैकुलस में कनेक्ट हो रहा है। सैकुलस एक जो कि एक इनर एयर का पार्ट होता है जो इट्रिकुलस और सैकुलस होते हैं, तो वहाँ पे यह जाकर के कनेक्ट होता है। और इस प्रकार जो वाइब्रेशन होता है वो इस प्रकार स्विम ब्लेडर से सीधे वेबेरियन एपरेटस या वेबेरियन ऑसिकल्स के थ्रू उसको इनर एयर में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं वह किस प्रकार से स्विम ब्लेडर को एयर से कनेक्ट करके रखते हैं और अपनी जो संवेदनाएं जो सेंसरी होती हैं उनको वह पहुंचाते हैं जो वाइब्रेशन होता है उसको। इतना हो गया कनेक्शन ऑफ ईयर। अब देखते हैं हम लोग किस प्रकार से जो ऑसिकल्स है वो अपना कार्य करते हैं, उनकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जो वर्किंग होती है उसको साइंटिस्ट ने अपने मत के आधार पर बताया है। तो यदि मेथड को देखा जाए तो ऑसिकल्स की जो मेथड होती है वह टू टाइप से होती है। एक तो इनडायरेक्ट सिस्टम में होती है, दूसरा होता है डायरेक्ट सिस्टम में होती है। इसमें कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें जो पहला जो सिलुरोइड है वह और दूसरा जो होता है साइरिनोइड, ये दोनों आपको दिख रहे हैं। जिसमें जो ट्राइफस जो बोन्स है, जो ट्राइफस बोन्स है वह दोनों को अटैचमेंट किया गया है, लेकिन इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है ना। तो जो डायरेक्ट सिस्टम में जो कार्य करते हैं वो सिलुरोइड होता है और जो इनडायरेक्ट में कार्य करते हैं साइप्रिनोइड होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो इनका अगर देखा जाए तो जो साइप्रिनोइड होते हैं, है ना, वह वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपने सिस्टम के थ्रू, या इनडायरेक्टली क्या होता है वह अपने सिस्टम के ट्रांसमिशन कर रहे हैं जो वाइब्रेशन आ रहा है उसको, है ना, इनडायरेक्टली। साथ ही साथ जो सिलुरोइड होता है वह अपना कार्य कर रहा है, साइप्रिनोइड की तुलना में वह भी अपना कार्य कर रहा है। तो जो ब्राइट नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सिलुरोइड सिस्टम को एक प्रकार से साइप्रिनोइड के समान ही माना, उसकी स्पेशलाइजेशन ही माना,
लेकिन जो वाटसन नामक साइंटिस्ट हैं जो 1939 में अपना मत जो दिया, उन्होंने दोनों को डिफरेंट बताया कि जो इनडायरेक्ट सिस्टम में जो सिल्यूरोइड कार्य करते हैं या जो सैप्रिनोइड कार्य करते हैं, और जो डायरेक्ट सिस्टम में जो सिल्यूरोइड और सैप्रिनोइड कार्य करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हैं। तो जो सिल्यूरोइड होता है वो डायरेक्ट सिस्टम में यहाँ कार्य कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जो सिल्यूरोइड होते हैं, इसमें जो स्विम ब्लेडर आपको दिख रहा होगा इधर नीचे की ओर, है ना, जो सिल्यूरोइड लिखा है उसके जस्ट नीचे की ओर स्विम ब्लेडर से अटैचमेंट है। तो ये तो देखें, जो सिल्यूरोइड क्या होता है, डायरेक्टली अटैचमेंट है सिल्यूरोइड, है ना, और ऊपर की ओर वह अटैचमेंट नहीं है, वो एक मतलब एक वहाँ पे गैप जंक्शन पाया जा रहा है ना। तो उसी को यहाँ बताया गया है कि स्विम ब्लेडर इनक्लोज इन बोनी कैप्सूल एंड प्रोट्रूड थ्रू द ओपनिंग इन इट फॉर अटैचमेंट विद द ट्राइपॉस। मतलब यह ट्राइपॉस से अटैचमेंट तो है, लेकिन पूर्ण रूप से यह ऊपर की ओर अटैचमेंट नहीं हुआ है, केवल ट्राइपॉस के साथ यह अटैचमेंट हो करके जो स्विम ब्लेडर है वह स्विम ब्लेडर जो होते हैं बोनी कैप्सूल को अटैचमेंट कर रहा है, देन उससे अपनी जो ओपनिंग होता है उसको बढ़ा रहा है, प्रोट्रूड्स कर रहा है ना। और इसमें ट्राइपॉस क्या होता है, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और आगे देखते हैं, ए चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लेडर काउजेड इट वाल टू बल्ज आउट ऑफ द ओपनिंग एंड द फोर्स द ऑसिकल फॉरवर्ड। और इसमें अपने जो यहाँ पे जो सिल्यूरोइड्स पाए जा रहे हैं वो अपने वॉल्यूम में कुछ किस प्रकार से चेंजेस कर रहे हैं कि उसमें जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू, है ना, जो उसका जो बल्ज जो आउटपुट हो रहा है, जो ओपनिंग है जो आउटपुट हो रहा है ना, उसको फोर्स के थ्रू वह फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर भेज रहा है। जो ऑसिकल्स होते हैं वो आगे की ओर उस वाइब्रेशन को भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से सिल्यूरोइड जो होता है वह डायरेक्ट सिस्टम में कार्य कर रहा है। और यदि सैप्रिनोइड की बात की जाए तो यह इनडायरेक्ट सिस्टम की ओर बात करता है, जिसमें बैकवर्ड मूवमेंट के साथ साथ इंटीरियर मूवमेंट भी होता है। तो इसमें जो ट्राइपॉस होता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वह बैकवर्ड मतलब नीचे साइड से क्या बोलते हैं भी अपनी संवेदनाओं को भेज रहा है, साथ ही साथ ऊपर साइड भी अपनी जो वाइब्रेशन है उसको भेज रहा है। तो इसमें दोनों प्रकार से जो ट्राइपॉस होते हैं दोनों प्रकार से कार्य कर रहे हैं, साथ एंटीरियरली भी कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ पोस्टीरियरली भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन सिल्यूरोइड की अगर देखा जाए तो केवल इंटीरियर साइड की ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही यह अपनी जो वाइब्रेशन है उसको ऑपरेटर्स के थ्रू भेज रहे हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं कि जो द मूवमेंट ऑफ द ऑसिकल्स कॉज an increase in the pressure of the perilimb in the sinus empire which is conveyed to the sacculus। और इसमें जो प्रेशर पड़ रहा है, जो प्रेशर जो अधिक बढ़ते हुए जा रहा है उसके थ्रू जो यहाँ पे एम्पायर लिखा है साइनस एम्पायर, उसके थ्रू वह प्रेशर के थ्रू उसको एंडोलिम्ब से होते हुए वह बाहर की ओर पेरिलिम्ब की ओर ले जा रहा है ना। तो उसके बाद देखते हैं यह सैकुलस में फिर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब उसके साथ जोड़ रहा है सैकुलस के साथ। देन उसके बाद जो वाइब्रेशन होता है वह गैस ब्लेडर से उसकी जो उसके जो तनाव जो टेंशन में जो चेंजेस होती हैं उसके थ्रू वह एयर की ओर ट्रांसमिट कर रहा है, गैस ब्लेडर वाल से वाइब्रेशन को एयर की ओर ट्रांसमिट कर रहा है। और इसमें इस प्रकार का जो प्रोसेस होती है वह केवल फिश में दिखती है, लेकिन मेमल्स इस प्रकार किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेमल्स होते हैं उसमें केवल डायरेक्ट सिस्टम पाया जाता है, और ये जो फिश होते हैं दोनों प्रकार के सिस्टम यहाँ पर बताया गया है। ये इस प्रकार से इसमें मतलब वर्किंग करते हैं, जो ऑसिकल्स होते हैं वो इस प्रकार से वर्किंग अपनी प्रोसेस को बताते हैं। इतने में हमने देख लिया कि जो वेवेरियन ऑसिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से अपना अपना वर्क कर रहे हैं। देन हम अब देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन डिफरेंट फंक्शंस में क्या होते हैं, वेवेरियन ऑसिकल डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करते हैं। तो जो पहला होता है प्रेशर रजिस्टर, मतलब प्रेशर को किस प्रकार से वह रजिस्टर कर रहा है, अर्थात उसको रोक रहा है ना। तो इसके बारे में जो ब्रिज और जो हेडन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1893 में सजेशन दिया कि जो वेवेरियन ऑसिकल्स रहते हैं वो एक प्रकार से प्रेशर रजिस्टर के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह जो बॉडी में उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है फिश की बॉडी में, उसको वाइब्रेशन के थ्रू स्विम ब्लेडर से उसकी वॉल्यूम को वह सेंसिटिव के थ्रू उसकी चेंजेस होती हैं उसके थ्रू वह एयर में पहुंच जाता है, और बिना किसी चेंज के
यह साइनस एम्पायर में अपने जो वॉल्यूम है या जो अपना जो बोल सकते हैं कि वह अपना जो प्रेशर है उसको भेज रहा है बिना किसी वॉल्यूम के, है ना, बिना किसी वॉल्यूम में चेंज हुए यह अपने मतलब वाइब्रेशन को साइनस एम्पायर में मूवमेंट कर रहा है ना। और इस प्रकार से वह एंडोलिम्फ से सैकुलस की ओर कन्वे हो रहा है, मतलब उसकी ओर जा रहा है। और इस प्रकार से वह उसकी वॉल्यूम स्विम ब्लेडर और साथ ही साथ उसके जो ईयर रहते हैं उसमें किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना है और किस प्रकार से उसके जो डक्ट पाए जाते हैं, जो न्यूमेटिक डक्ट होते हैं, उनमें किस प्रकार से कंट्रोल प्रोवाइड करता है, इसको बताता है। इसी कारण इसको एक प्रेशर रजिस्टर कहा गया है। दूसरा आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर कहने का अर्थ क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहते हैं, है ना, जो वातावरणीय प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर जो रहते हैं वह इस प्रकार से उसमें वेदर के आधार पर अपने आप को चेंजेस कर सकते हैं। इसी कारण से बैरोमीटर कहा गया है। तो इसमें कुछ सजेशन दिया गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसमें वेरिएशन पाया जाता है और यह बहुत सारे जो वेदर्स के आधार पर, वेदर्स में चेंजेस के आधार पर अपने जो वाइब्रेशन होती हैं या जो अपनी जो वाइब्रेशन आ रही है उसको किस प्रकार से रिसीव करते हैं, इसी कारण से बैरोमीटर कहा गया है। देन ऑडिटरी फंक्शन। ऑडिटरी नाम से स्पष्ट है कि यह ऑडिशन का काम कर रहा है, अर्थात यह सुनने का कार्य कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पेरिलिम्फ और जो साइनस एम्पायर रहते हैं वह दोनों जो होते हैं वह ईयर और मतलब स्विम ब्लेडर या गैस ब्लेडर को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और उसके थ्रू वह एंडोलिम्फ में अपनी जो वाइब्रेशन होता है उसको वह ईयर को रिसीव करा रहा है और साथ ही साथ स्विम ब्लेडर को भी वह मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार यह ऑडिटरी फंक्शन भी करते हैं। तीसरा चौथा जो आता है वो लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। इसको युवान नामक साइंटिस्ट ने 1925 में बताया कि जो वाइब्रेशन रिसीव हो रहे हैं किसी भी साइड में वह ब्लेडर के समीप भी होते हैं, साथ ही साथ अदर साइड की तुलना में किसी एक साइड की ओर वह बहुत ही अधिक मात्रा में उसको मतलब वाइब्रेशन को यह रिसीव करते हैं। तो एक प्रकार से साउंड का लोकलाइजेशन केवल एक साइड की ओर होता है। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप से जो वेवेरियन ऑसिकल से जो वेवेरियन ऑपरेटर्स होते हैं वो अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो इसको देखा जाए तो इस प्रकार से जो वेवेरियन ऑसिकल्स होते हैं वह डिफरेंट टाइप से अपना अपना वर्क करते हैं, चाहे वह साउंड रिसीविंग की प्रोसेस हो चाहे वो किसी प्रकार की वाइब्रेशनल प्रोसेस हो। तो जो वेवेरियन ऑसिकल्स जो होते हैं, जो बोन्स पाए जाते हैं, वो डिफरेंट टाइप से वर्क करते हैं। तो इसमें जो बोन्स दिया गया है, चार टाइप से बोन्स दिया गया है, चाहे वो क्लस्ट्रम हो, चाहे वो स्केफियम हो, चाहे वो इंटरकेलेरियम हो, चाहे वो ट्रिपस हो या ट्राइपस हो। तो ये जो बोन्स होते हैं इनकी होमोलॉजीज देखा जाए तो यह मतलब मेमल्स की तुलना में थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना, क्योंकि इनर ईयर जो बोन्स होते हैं वह इससे अटैचमेंट तो होते हैं लेकिन उसकी तुलना में इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार क्लस्ट्रम को जो ब्राइट नामक साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि यह फर्स्ट वर्टिब्री का जो मॉडिफाइड स्पाइन होता है उसी को हम लोग क्लस्ट्रम कहते हैं, लेकिन जो स्केफियम होता है उसी को ब्राइट नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो सेवरल इन्वेस्टिगेटर मतलब बहुत सारे इन्वेस्ट करने के पश्चात उन्होंने अपनी मत को प्रोवाइड किया और उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट वर्टिब्री होते हैं उसमें यह न्यूरल आर्च से जो स्केफियम रहते हैं वह कंसीडर होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम रहते हैं वह मॉडिफाइड स्पाइन होते हैं। इसी प्रकार जो इंटरकेलेरियम होते हैं वह एक प्रकार का कंपाउंड बोन होते हैं जो कि सेकेंड वर्टिब्रा से ट्रांसफर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ट्रांसफर जो प्रोसेस पाई जाती है उसके साथ अटैच रहते हैं और न्यूरल आर्च के साथ यह बोन्स कंपाउंड रूप से पाया जाता है। और आखिरी जो बोन्स होता है ट्राइपस देखा जाए तो इसके बारे में बताया कि जो ट्रांसफर प्रोसेस होती हैं, जो उभारनुमा जो थर्ड वर्टिब्रा के साथ यह स्विम ब्लेडर ऑसिफाइड होते हैं, मतलब अधिक बोनीज होते हैं। तो इस प्रकार से हमने चार प्रकार के जो
एपरेटस अर्थात जो 4 प्रकार से वेवेरियन एपरेटस या वेवेरियन ऑसिकल्स जिसको बोल सकते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में हमने जाना। तो ये जो ऑसिकल्स होते हैं वो अपना मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं और इस प्रकार से अपने अपने कार्य को यह प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था वेवेरियन ऑसिकल्स वो कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट प्रोवाइड करें। इसके लिए धन्यवाद।